हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और आपसे मिल रही हूं केडी की टेढ़ी बात में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक का जो कि सडनली काफी कंसर्निंग हो गया है एंड दैट इज बिकॉज देयर आर कंपैरेटिवली यंग डेथ्स because of heart attacks in supposedly fit people. अभी the कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार he had a heart attack जब भी वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस दौरान। कुछ समय पहले सौरव गांगुली का एक्सरसाइज करते हुए उनको हार्ट अटैक आ गया था ऑन द ट्रेडमिल एंड फॉर्चुनेटली ही कुड बी सेव्ड। थोड़े टाइम पहले सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई थी जो कि supposedly he was quite fit, at least he looked fit. And actually there are so many examples, बहुत सारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह भी हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं जो कि सपोजली फिट दिखते हैं बट सडनली पता चलता है कि इन देयर 30s, 40s और समटाइम इवन इन देयर 20s एक्सरसाइज करते हुए एक मैसिव हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। तो फिर ये इतने सारे फिट लोगों को ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? कहीं फिटनेस को समझने का हमारा डेफिनेशन जो है वो गलत तो नहीं है। कॉमन आदमी के हिसाब से फिटनेस क्या होती है? जैसे कोई अगर पर्सन पतला है या पतला लीन है, मस्कुलर है और देखने में एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है तो फिट है, क्योंकि अगर वो अपना सोशल मीडिया पे पिक्चर डाल रहा है या वीडियो डाल रहा है जिसमें कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, कैलिस्थेनिक्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है, पुल्टा कर रहा है या फिर वो मैराथन रन कर रहा है, सो आपके हिसाब से वो पर्सन फिट है ना? कॉमन परसेप्शन यही है। बट फिटनेस जो है दैट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस। हमारा एक सब्जेक्ट होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एंड उसकी डेफिनेशन के हिसाब से फिटनेस इज समथिंग वेयर यू आर physically fit, you are emotionally fit and you are socially fit. जब आप इन सब चीज़ों में फिट होते हैं तब जाके आप हेल्दी होते हैं। तो फिजिकल फिटनेस का जहाँ तक सवाल है उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैंने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं। यूजुअली जो अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो मैं स्लीप पे बनाती हूँ, एंटी हसलिंग वीडियोस बनाती हूँ, मैं इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस बनाती हूँ विच इज़ मोर टू डू विथ वेलनेस। ठीक है, फिटनेस के भी, मैं फिजिकल फिटनेस के भी वीडियोस होते हैं बट देर आर मेनी अदर कंपोनेंट ऑफ फिटनेस जिसको कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने में यंग हार्ट अटैक के चांसेस कम कर सकते हैं। नो वन कैन मेक इट जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी चांसेस को कम किया जा सकता है। तो सबसे कॉमन रीजन ऑफ यंग हार्ट अटैक इज स्लीप डिप्राइवेशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपके हाथ में है। अगर आप 7 से 8 घंटे स्लीप नहीं करते हैं और अगर आप बहुत ही फक्र के साथ बताते हैं कि भाई हम तो, देयर इज अ सुपरस्टार इंडियन हिंदी मूवी में जिसके बारे में कहते हैं कि वो लगातार सिगरेट के धुएं उड़ाते रहते हैं और 3 या 4 घंटे सिर्फ सोते हैं और वो बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं जो थिंक ही इज लीडिंग ए हेल्दी लाइफ, चाहे उनके 6 पैक्स ऐप भी हों। नहीं है, 3 घंटा सोना जो है वो हेल्दी नहीं है। तो कम से कम आपके, और वो कितने भी भले आदमी हो, कितने भी फिजिकली फिट हो, व्हाटएवर, फिजिकली फिट इन द सेंस कि 6 पैक एब्स हो या लीन हो या उनका फैट कंटेंट जो है वो लेस देन 10% बॉडी में हो, श्रेडेड बॉडी हो, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट फिट। और उनको सडनली अगर हार्ट अटैक आएगा तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे भाई हार्ट अटैक कैसे हो गया, वो तो बहुत फिट देखते थे। ऐसा नहीं होता है। तो नींद आपको पूरी करनी जरूरी है। नींद क्यों पूरी करनी जरूरी है? बिकॉज नींद ही है जिस दौरान की आपकी बॉडी जो दिन भर में उस पर स्ट्रेस गुजरता है उससे कम आउट करती है इन द 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। और उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बिलो नीचे आपको दे दूंगी। उसका लिंक अगर आप देखना चाहते हैं स्लीप पे तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। एंड लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। आप इस तरह से मान लीजिए जो बहुत सारे मैराथनर्स होते हैं ना कि सोते देर से हैं, पार्टी वार्टी करके आए, देर से सोए और सुबह उठ करके 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए चले गए, तो वो अपने आप को हेल्दी नहीं बना रहे हैं, वो इनफैक्ट अपने हार्ट अटैक को बुलावा दे रहे हैं। सो दिस इज नंबर 1। स्लीप के बाद आता है स्ट्रेस। जब आप हसलिंग, सो कॉल्ड हसलिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं। रियलाइज कीजिए उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन ड्राइव बहुत ही हाई होता है। भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है जिसमें कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि हम कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं या जिसमें हमें लोगों के आगे हसल करके आगे निकलने की हौड़ पड़ी हुई होती है, तो हमारी बॉडी बनाती है एड्रेनलिन और कई सारे ऐसे हार्मोन्स जिनका काम ही है कि हमारी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाए और हमें हाई परफॉर्मर बनाए। लेकिन उसके साथ में क्या आता है, उसके साथ क्या होता है, वो आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं और बॉडी की और जो आर्टरीज हैं उसको हार्डन कर रही होती हैं, उसके अंदर प्लाक्स जमा कर रही होती हैं
जिसके कारण से कि ब्लड फ्लो हार्ट के भीतर से ठीक से नहीं जाता है, और नॉट जस्ट हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी अफेक्ट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो स्ट्रेस के कारण से, और स्ट्रेस हम इन्हीं रीजन से लेते हैं, और मैंने स्ट्रेस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है दैट हाउ टू कॉम्बैट स्ट्रेस, हाउ टू ट्राई टू रिलैक्स, बिकॉज जितना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल है उतना ज्यादा आपकी बॉडी जो है बिल्कुल ही गड़बड़ सिचुएशन में है। तो try to cut down on your stress level, and it is very much possible cutting the stress levels down। वो आपके हाथ में है और किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे चीज पे। ये एक बहुत ही पेटेंट डायलॉग है आजकल लोगों का, एज इज जस्ट अ नंबर। Age is a number and it is an important number, whether you agree it or you don't agree it. By living healthy, by exercising, by cutting down on your stress, by sleeping, आप aging का जो bad impact body पे है उसको कम जरूर कर सकते हैं, but उसको आप निगेट नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि नहीं, जितनी हमारी बॉडी 10 साल की अवस्था में जितनी जो थी वही 20 साल में है, और जो 20 साल में थी वो 30 साल में, और जो 30 साल में थी वो 40 साल में है। तो ऐसा नहीं है। आप कोई मान लीजिए कि प्रोफेशनल एथलीट है जिसने कि स्टार्ट किया लाइक ट्रेनिंग जब वो टीन्स में थे या इवन अर्ली, उससे भी कम एज में, उसकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो है वो जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है जो वो 40s में भी कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सपोज समबडी, किसी को जैसे शौक चढ़ाया, जैसे मुझे ही शौक चढ़ाया 40s में कि मैं भैया एक्सरसाइज करूं, तो मेरी कैपेसिटी ऑब्वियसली हार्ट की या बॉडी की वो नहीं हो सकती है जो कि एक वैसे पर्सन की है जो कि शुरू से ही एक्सरसाइज कर रहा है और लगातार एक्सरसाइज कर रहा है विदाउट एनी ब्रेक। तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है। मेरा डिफरेंटली वर्क करेगा, मैं उसको मैच नहीं कर सकती, और आपको जरूरत भी नहीं होती है। आपको क्यों जरूरत है प्रोफेशनल एथलीट की तरीके से बिहेव करने की? आप अगर आपका फिटनेस का गोल सिर्फ हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहिए ना, अपने हार्ट के दायरे के भीतर में रह के, जो आपकी बॉडी कोप कर सकती है उसके दायरे के भीतर में रह करके आप काम कीजिए। अगर मान लीजिए कि देखिए, एक नेचर का ये दिया हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी आर्टरीज बिल्कुल अंदर में सॉफ्ट होती है, कोई प्लाक्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे एजिंग होती है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, जैसे किसी को डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो सारी चीजों से आपकी आर्टरीज जो है बॉडी के अंदर में, इंक्लूडिंग हार्ट की आर्टरीज, उसकी हार्डनिंग होती है, तो ब्लड फ्लो उतने अच्छे से नहीं हो सकता। देयर इज ब्लॉकेज विच इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ब्लॉकेज हो रहा है, अगर आपका हार्ट उतनी इफिशियंटली ब्लड फ्लो नहीं उसमें हो रहा है जितना कि जब आप यंगर थे, उस कंपैरिजन में जब आप 40s में हैं या इवन 30s में हैं या इवन 50s में हैं, और आप उसको प्रेशराइज कर दे रहे हैं बाय ओवर डूइंग द एक्सरसाइज, तो नेचुरली वो कोप नहीं कर पाता, और कोप नहीं कर पाता तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बेचारा बोलता है मुझे माफ कर दो, और हार्ट फेल कर जाता है। सो एज इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर, टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। अब हम आते हैं चौथी चीज, हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं टू कट डाउन ऑन द स्ट्रेस लेवल, समटाइम जस्ट बिकॉज कॉलेज के ज़माने में उनको आदत पड़ गई थी, या अल्कोहल लेते हैं, या आज के टाइम में ड्रग लेना भी जो है काफ़ी फैशनेबल हो गया है बहुत सारे सर्कल्स में, एंड कोकेन वगैरह लोग लेते हैं, ठीक है। तो कोकेन जैसी जो चीज़ें होती हैं वो आपको हाई तो देती हैं, या स्मोकिंग भी देता है या अल्कोहल भी देता है, बट उसके बदले में वो आपसे कुछ ले भी रहा है, और वो ले क्या रहा है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कोकेन लेकर के बहुत एक्टिव है, 16 घंटा 18 घंटा एकदम ही हाई परफॉर्मर बने हुए हैं, बहुत ही चिरपी हैं, बबली हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, वो सब तो ठीक है, वो सब आपको फायदे उसके मिल रहे हैं, बट उसके साथ साथ रियलाइज कीजिए आपकी बॉडी के अंदर में गड़बड़ियां हो रही हैं, और आपका हार्ट जो है वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। तो अगर आप इसमें से किसी भी हैबिट से ग्रसित हैं तो उसको पहले कम करें, और कम करने के बाद उसको छोड़ दें, ठीक है। मैं मतलब आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मेडिकली एंड साइंटिफिकली अ फैक्ट। अगर ये सब आप करते हैं तो आपके यंग एज में हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। आजकल एक चीज और भी है कि बॉडी की एस्थेटिक्स पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ, मतलब किसके 6 पैक्स दिख रहे हैं, कौन श्रेडेड दिख रहा है, कौन रिप्ड दिख रहा है, किसके बाइसेप्स दिख रहे हैं, किसके ट्राइसेप्स दिख रहे हैं। आपको पता है ह्यूमनली कुछ लोगों को छोड़ करके जो कि जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, या जो कि बिल्कुल ही बचपन
बचपन से मसल्स बना रहे होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको छोड़ करके बहुत सारे लोग जो हैं जो कि एक श्रेडेड इमेज दे रहे होते हैं, वो एस्थेटिक लुक देने के लिए कई तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, मेडिसिन लाइक क्लेनब्यूटेरॉल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर बीइंग टेकन जो कि आपको एस्थेटिकली डेफिनेटली अच्छा बना देते हैं। आप बेटर दिखते हो, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो और इनफैक्ट आपकी बॉडी का फैट कंटेंट भी कम हो जाता है जो इन अ वे वुड बी हेल्दी। बट हैविंग सेड दैट, वो आपके हार्ट पे अगेन असर देते हैं, उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लेक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज होता है, वो आपके डायबिटीज वगैरह आपको है तो उसको वो बिगाड़ सकता है। और भी जैसे क्लेनब्यूटेरॉल जो है, जो सपोजली फैट बर्नर है, वो आपकी हार्ट की रेट को बढ़ा देता है और अगर किसी का ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट है तो वो तो फिर उसके अंडर में जवाब देने के उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं ना। मान लो कि आपने क्लेनब्यूटेरॉल लिया और फिर उसके बाद दौड़ लगाना शुरू किया कि भाई फैट हमारा कट जाए एज अ फैट कटर, तो नेचुरली दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। तो डोंट गो ओवर द एस्थेटिक्स ऑफ द फिटनेस, बिकॉज एस्थेटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली फिट हो। और फिटनेस के लिए आप ध्यान दें, किन चीजों पे ध्यान दें कि आपके पास स्ट्रेंथ हो जो कि आप धीरे धीरे करके ही बिल्ड कर सकते हैं, आपके पास पावर हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके लिए योगा वगैरह करें। आप थोड़ी अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ध्यान दें, जिसके लिए कि करें बिल्कुल कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, स्किपिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, लेकिन सारा कुछ जो है वो मॉडरेशन में करें। ऐसा ना करें कि भाई आपका हार्ट रेट जो है कहीं से कहीं 160 180 चला जा रहा है और तब भी जो है आप लगे हुए हैं फिटनेस के लिए। सो दैट इज नॉट फिटनेस। एंड अगर आप इस चीज का ध्यान देंगे तो चांसेस आपके कम हो जाएंगे हार्ट अटैक होने के। अब सिर्फ जैसे मैंने पहले ही बोला कि हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल्सो योर इमोशनल फिटनेस। तो अगर मान लीजिए कि आप लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और शेयरिंग करने से जो है इमोशनल हेल्थ बेटर होती है। और अगर कि आपके पास अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली या फ्रेंड नहीं है, देन सी ए काउंसलर, टॉक टू देम, इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज जो कि आपको इस कॉम्पिटिटिव भागा दौड़ी हसलिंग वाली वर्ल्ड से अलग लेके जाती है। ठीक है, कंपीट अगर आपको करना ही है तो अपने आप से कीजिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए, अपने आप को एक हेल्दियर इंसान बनाइए, अपने आप को एक एथिकल इंसान बनाइए, रादर देन कि जस्ट कीप ऑन रनिंग फॉर द मॉनेटरी सक्सेस और जस्ट फॉर द वर्ल्डली सक्सेस। उसके पीछे भागेंगे तो फिर होगा, आपको स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस होएगा तो फिर हार्ट अटैक वगैरह होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि हमारा जो ओल्डर जनरेशन है उसमें इतना फ्रीक्वेंटली नहीं इस एज पे हार्ट अटैक्स होता था, बिकॉज यूजुअली लोग जो हैं ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ करते थे और इतनी ज्यादा हसलिंग की टेंडेंसी तब उनमें नहीं हुआ करती थी। अब हम अगर आप स्मोक करते हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सब तो आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, बट हमारे डाइट पे भी हम ध्यान दें। डाइट में जो है ट्राई टू टेक अ हेल्दी डाइट। एंड what is a healthy diet? A diet which is a balanced diet जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, बट सब मॉडरेशन में है। उसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, रेड मीट, इस तरह जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं उसको कम से कम करें। नेचर के नेचुरल चीज़ें लेने की कोशिश करें, मिल्क लें, मिल्क प्रोडक्ट लें। एंड इसके बारे में भी अगेन बहुत सारे मिथ्स हैं, बट दे आर मिथ्स ओनली एज लॉन्ग एज द it's a good quality unadulterated milk, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिल्क लेने में भी। सीधा मिल्क लें। अगर आप वीगन हैं तो आप ले सकते हैं सोया मिल्क, आप ले सकते हैं आमंड मिल्क। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप अगर लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। सो सी देन व्हाट यू आर ईटिंग, वट एवर यू आर ईटिंग वो हेल्दी लीजिए। जो भी चीज़ें आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, जैसे चिप्स वगैरह है, या हमें मालूम है कि क्या चीज़ें हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, तो वैसे चीज़ों को अवॉइड करें और वो भी आपको मदद करेगा यंग हार्ट अटैक से। उसके अलावा मान लीजिए कि आप की कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की या और हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो ठीक है, आप अपने जेनेटिक्स को तो नहीं बदल सकते हैं, बट डॉक्टर से मिलते रहिए, रेगुलर अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहिए, जिसमें कि वो आपको ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं, ईसीजी बोल सकते हैं, टीएमटीज बोल सकते हैं, होल्टर्स बोल सकते हैं। अभी लेटेस्ट में देखा कि कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं सीटी एनजीओ करा लो हर चीज़ के लिए। वेल, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सीटी एनजीओ की 40 के बाद आप हर कोई सीटी एनजियोग्राफी करा ले, बिकॉज जब आपका सीटी होता है तो उसमें आपको बहुत सारा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है एंड उसमें फिर कैंसर वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देयर आर थिंग, लेकिन
लाइक आपके पास कोई हाई रिस्क फैक्टर है जिसके कारण से कि इंडिकेटेड है सीटी एंजियो कराना, डेफिनेटली कराइए। उसके पहले थालियम स्कैन वगैरह होते हैं। मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड दे वुड बी एबल टू गाइड यू कि क्या क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल बेसिस पे अपने टेस्ट कराइए, और मान लीजिए कि उसमें आपके ये निकल के आ जाता है कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट ट्राई टू टेक द मेडिसिन एज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, ट्राई टू डू द एक्सरसाइज जितना कि आपकी बॉडी झेल सके, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस को रिलीव कीजिए, थोड़ा ह्यूमन बीइंग बन करके, हसलिंग बन करके थोड़ा जिंदगी का आनंद भी लीजिए, नेचर का आनंद लीजिए। और जब आप ये सब करेंगे तो आप पाएंगे कि यू आर अ हैप्पियर पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। एंड व्हेन यू आर अ हैप्पियर पर्सन तो आपके ऐसे सडन डेथ्स के चांसेस जो हैं 0% तो नहीं होते, बट डेफिनेटली घट जाते हैं। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज ऑफ सम यूज टू यू। और अंत में फिर से बोलूँगी कि अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, अपने रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, एंड डोंट गेट अननेसेसरली कॉम्पिटिटिव एंड नेगेटिव। वो मत कीजिए, वो उससे कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारा पैसा कमा के आपने जगुआर चला लिया हो, या आपने कोई बहुत बड़ी सी भयंकर गाड़ी चला ली एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, या कुछ ऐसा अनएथिकल काम करके, वो लॉन्ग रन में नहीं काम आता है। वो आपके एड्रेनलिन लेवल को जस्ट जब भी आप कोई गलत काम करते हैं या कॉम्पिटिटिव काम करते हैं, आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है और आप बेकार में अपने हार्ट को इंज्योर करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू काम डाउन, पेस, लाइफ की पेस को थोड़ा काम करें, एंड दैट इज ऑल व्हाट इज नीडेड। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ सेफ एंड हेल्दी वीक अहेड. Bye bye.